شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين, अम्मा बाद. आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हमारा 15वां पारा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आज भी हमारा आज के दिन का दूसरा पारा हम पढ़ेंगे. और जो सोचा था इस हवाले से कि इतवार के दिन हम 2 पारे किया करेंगे ताकि रमज़ान से कोई 2 दिन पहले हमारा पारा ख़त्म हो जाए. तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब रहेंगे. 15वां पारा है, सूरत इसरा शुरू हो रही है. सूरत इसरा मक्का मुकर्रमा के अंदर नाजिल हुई, मक्की सूरत है. इसकी 111 आयात हैं और इसके 12 रुकू हैं. सूरत का नाम, इस सूरत के 2 मारूफ नाम हैं. एक तो है अल इसरा, जो कि इसकी पहली आयत सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, और दूसरा नाम इस सूरत का बनी इसराइल है, जो कि आयत नंबर 4 के फ़िक्रे व क़ज़ैना इला बनी इसराइल फ़िल किताब से माख़ूज़ है. और ये याद रहे कि सूरत का नाम मज़ामीन के लिहाज से नहीं रखा जाता, बल्कि सूरत का नाम अलामत के तौर पर लिया जाता है. अब क्योंकि इसके अंदर जो मशहूर वाक़या है वो मेराज का वाक़या मौजूद है, और इसी तरह से बनी इसराइल के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक किताब के अंदर जो फ़ैसला कर दिया है उसके बारे में यहाँ पर मौजूद है. तो इस वजह से इसका नाम सूरत बनी इसराइल भी है. ये सूरत पिछली जो सूरत थी सूरत अन-नहल, ये उसकी जुड़वां सूरत है, इसलिए कि दोनों के मज़मून तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ तफसील का फ़र्क है और इजमाल का फ़र्क है. पिछली सूरत में जो बातें इशारात की शक्ल में की गई थी, इस सूरत में निहायत वाज़े करके बयान कर दी गई हैं. मसलन सूरत नहल के अंदर यह बयान किया गया था कि वहां पर दावत दी जा रही थी और कुरैश को और मुशरिकीन मक्का को मुखातिब किया जा रहा था, और ज़मीनी तौर पर यहूदियों को और बनी इसराइल को ज़िमनन दावत दी जा रही थी. इस सूरत में असल जो मुखातिब हैं जी, तो इसके अंदर इस सूरत में जो इसका असल खिताब है वो यहूदी हैं, और बाकी जो अक़वाम आलम हैं वो ज़िमनन इसमें मुखातिब हैं. और कुरान मजीद जिस फितरी और सादा तरीके ज़िंदगी की दावत दे रहा है कि किस तरह से ज़िंदगी की सादगी और ज़िंदगी गुजारने का ढंग कैसा होना चाहिए. पिछली सूरत में सिर्फ इसकी असासात की तरफ इजमाली सा इशारा था कि अवामिर में अदल व एहसान और क़राबतदारी के हकूक़ की अदायगी का हवाला था, और जो चीज़ें अल्लाह ने मना की थी, फहशा, मुनकर और बग़ का जो तज़किरा था, इस सूरत में इसको बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है, और तफसील से तौरात के अहकाम अशरा के साथ साथ इसकी मुताबिकत भी वाज़े कर दी है. तो गोया इंसानी फितरत और कदीम आसमानी तालीम दोनों हम आहंग हैं इस सूरत के अंदर. इसलिए
कि अगर कुरैश इससे बगावत करते हैं तो भी इनकी शामत आती है, और बनी इसराइल के खिलाफ साजिशें करते हैं तो इन पर भी अल्लाह की फटकार है। तो पिछली सूरत में हिजरत का ज़िमनन तज़किरा आया था, इस सूरत में निहायत वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है, और इसके लिए जिन तैयारियों की ज़रूरत है, इनकी हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अस्हाब रसूल को ऐसे अंदाज में की गई हैं कि जिससे ये नुमाया हो रहा है कि इसका अब वक्त हिजरत का बहुत करीब है। और इससे ये भी बात निकलती है कि यह सूरत मक्की दौर के आखिर में हिजरत से कुछ देर पहले नाजिल हुई, क्योंकि पहली ही आयत में इस बात की निशानदही है कि यह सूरत मेराज के मौके पर नाजिल हुई है, जो हिजरत से तकरीबन साल या सवा साल पहले नाजिल हुई। जो हिजरत से साल या सवा साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया गया। जिस जमाने में यह सूरत नाजिल हुई है, यह मक्का में अल्लाह के रसूल के क़याम का बिल्कुल आखिरी दौर था। जब दावत हक फैलते हुए 11-12 साल गुजर चुके थे, तो मुखालिफीन की मुकम्मल मज़ाहमत के बावजूद आवाज़ हक जो है वो अरब के गोशे गोशे में पहुंच चुकी थी, और अरब में कोई कबीला ऐसा नहीं था कि जिसमें 2-4 आदमी आपकी दावत से मुतासिर ना हो चुके हों। और अब आपको मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ मुंतकिल हो जाने और मुंतशिर मुसलमानों को समेट कर इस्लाम के उसूलों पर एक रियासत कायम करने का मौका मिलने वाला था। इन हालात में मेराज का वाक़या पेश आया, जहां से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह पैगाम सुनाया, और पसे मंजर की इस खसूसियत की वजह से इस सूरत में जो इफ़हाम और तफ़हीम है, जो तालीम और तरबियत के सारे उसलूब हैं, वो एक मुतनासिब अंदाज में जमा कर दिए गए हैं। और इसके अलावा बड़े दिलनशीन तरीके से इन्हें समझाया गया है कि इंसानी सआदत और इंसानी शकावत और फलाह और खसारा, इसका दारोमदार किन चीज़ों पर है। ये तौहीद और मआद और नबूवत और कुरान के बरहक होने की दलीलें दी गई हैं सूरत के अंदर, और शुबहात को रफा किया गया है जो बुनियादी हकीकतों के बारे में कुफारे मक्का की जानिब से पेश किए जाते थे। तो बहरहाल इस सूरत का हम इजमाली तज्जिया पहले करते हैं कि सबसे पहले मेराज का वाक़या इसमें बयान होता है, उसकी हिकमत सामने आती है, मुकाम अबदियत की अजमत और अहमियत, और मेराज से मकसद आयात इलाही का मुशाहदा करवाना था अल्लाह के रसूल को कि आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां वो आपके सामने खुल जाएं। और फिर यहूद ने जो सहीफ़ा हिदायत की नाकदरी की थी और अकीदा तौहीद से जो बगावत की थी, जिसका सबब इनसे इमामत का एजाज़ छीन लिया गया। यहूद की 2 मरतबा बर्बादी की पेशनगोई सूरत आयत नंबर 7 के अंदर, और अल्लाह के फजल और रहमत का इस्तेहकाक किसी कौम को हस्ब व नसब की बिना पर नहीं बल्कि ईमान और अमल साले की बिना पर होता है, और यहूद के इस एतराज़ का जवाब दिया गया है। फिर इस्लाह करोगे तो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनोगे, फसाद करोगे तो अजाब का कोड़ा खाना पड़ेगा। और फिर कुरान इस्लाह और सलामती का रास्ता है। आजाब की निशानी मांगने का मतलब अपने लिए खराबी को पसंद करना है। क्या इन्हें आफाक के अंदर अल्लाह की निशानियां नजर नहीं आती? आयत नंबर 12 के अंदर हर इंसान का नसीब इसकी गर्दन के साथ लटका हुआ है, और जो कुछ इस दुनिया में उसको मिलना है वो मिलकर रहेगा। फिर आखिरत को नजरअंदाज कर देने वाले ये नफ़ाए आजिल के तालिब हैं, जबकि आखिरत के तालिब बड़े खुश नसीब हैं। आयत नंबर 18 और 19 के अंदर अल्लाह ने इसके बारे में वाज़ेह फरमाया है। अल्लाह ताला की अता और बख्शिश आम है। आयत नंबर 20
जदीद और कदीम वही के अहकाम जो मेराज के मौके पर अल्लाह के रसूल को वही किए गए, उनका तज़किरा किया गया है 22 से लेकर 39 तक। मुशरिकीन का सितम, बलाए सितम, और ये अपने लिए बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां पसंद करते हैं। अल्लाह को भला औलाद की क्या जरूरत है? हर चीज तो उसकी तस्वीर बयान करती है। आयत नंबर 40 से लेकर 44 तक इस चीज का तज़किरा सूरत के अंदर है। कहते हैं कि आखिरत को नहीं मानना चाहते, इसलिए कुरान के साथ वो मुआरजा करते हैं, बहस करते हैं। आयत नंबर 42, फिर मुसलमानों को तबलीग और दावत के बाब में अल्लाह ने यहाँ पर चंद सुनहरे असूल बताए हैं। आयत नंबर 53 से लेकर 55 तक। हमने मुनकिरों को पहली कितनी निशानियां ऐसी दिखाई, वो पहले भी नहीं माने, वो अब भी नहीं मानने। आयत नंबर 60, गुमराही का सबब शैतान के जाल में इंसान का फंस जाना है। आयत नंबर 64, शैतान नेक और साले बंदों पर इख्तियार हासिल नहीं कर सकता। आयत नंबर 25, अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी ना करो, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी ना करो। आयत नंबर 66, अल्लाह की पकड़ से बेखौफ ना हो जाओ। आयत नंबर 69, लोग अपने पेशवाओं के साथ उठाए जाएंगे, नेकोकारों को उनका नामा अमाल दाएं हाथ में और बदकारों को बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। आयत नंबर 71, और कुरान में तब्दीली के ख्वाहां लोगों को मायूस हो जाना चाहिए। आयत नंबर 73 से लेकर 77 तक। और तहज्जुद के वक्त और फजर के वक्त कुरान की तिलावत करना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। नमाजों के औकात का जिक्र है सूरत के अंदर। सब्र और इस्तिकामत के लिए नमाज का एहतमाम करो, इसका हुक्म दिया गया है आयत नंबर 79 के अंदर। हिजरत नबविया की तमहीद और दुआ की तलकीन की गई है आयत नंबर 80 के अंदर। और हक़ की फतह और बातिल की शिकस्त आयत नंबर 81 में इसका तज़किरा किया गया है। और कुरान की तकज़ीब करने वालों की शामत आने वाली है, इनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। 82 नंबर आयत। और रूह के मुतल्लिक सवाल का जवाब दिया गया है आयत नंबर 85 में। सब इंसान और जिन मिलकर भी इस कुरान जैसा कुरान नहीं बना सकते, नहीं ला सकते। ये चैलेंज अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 77 में दिया है। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफीन हैं, जो मुतालबात करते हैं तस्दीक रिसालत के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कि मुतालबात को पूरा करना मेरे इख्तियार में नहीं है, बल्कि मैं तो एक बशर हूँ, रसूल हूँ। आयत नंबर 90। और इंसानों के लिए इंसान ही रसूल बना जाने की हिकमत अल्लाह ने सूरत में बयान की है आयत नंबर 94 में। और इनसे पहले सैयदना मूसा अलैहि सलाम को 9 मौजज़ात दिए। यहूद ने कब फ़ायदा उठाया, अब कुरैश मांग रहे हैं, ये कब फ़ायदा उठा सकेंगे। और दावत के बाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ इबलाग है, सिर्फ पहुँचा देना, ये अल्लाह के रसूल की ज़िम्मेदारी है। आयत नंबर 105। और अल्लाह रहमान या अल्लाह दोनों ही अल्लाह वाहिद के नाम है। और यह कुफ़ार के जो तजाहुल आरिफाना था, ये उसका जवाब है आयत नंबर 110 में। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिला शिरकत गैरे अल्लाह की हुकूमत का ऐलान करते रहो। सूरत का आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक वाक़या मेराज बयान हुआ है। और वाक़या मेराज हिजरत नबवी से तकरीबन 1 साल पहले या सवा साल पहले पेश आया। और कुतुब हदीस के अंदर और कुतुब सीरत के अंदर इस वाक़े की तफसीलात तकरीबन 25 सहाबाए कराम से मरवी हैं। और इनमें से मुफस्सल तरीन जो रिवायत है वो सैयदना अनस बिन मालिक से और सैयदना मालिक बिन सासा, अबू ज़र गफ़ारी और अबू हुरैरा से हैं।
और इसके अलावा सैयदना उमर, सैयदना आयशा, सैयदना अली, सैयदना इब्न अब्बास, इब्न मसऊद, हुज़ैफा बिन यमान, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन और दूसरे मुतअद्दिद सहाबा कराम से इस वाक़ये के बाद जुज़ जो है वो मरवी हैं कि अल्लाह के रसूल को कैसे बुर्राक के ज़रिए आसमान दुनिया से, ज़मीन से आसमान पर ले जाया गया, ज़मीन से ले जाया गया मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह के रसूल का दिल सीना चाक किया गया, दिल को धोया गया, उसके अंदर हिकमत और बाकी चीज़ें भर दी गई। अल्लाह के रसूल ने वहाँ अम्बिया की जमात करवाई और फिर वहाँ से बुर्राक पर बिठाकर अल्लाह के रसूल को आसमान दुनिया पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और सातवें आसमान पर ले जाया गया और फिर हर एक आसमान पर मुख्तलिफ अम्बिया की से मुलाकात करवाई गई। 5 नमाज़ें वहाँ पर फ़र्ज़ हुई। जन्नत और जहन्नुम का मुज़ाहरा अल्लाह के नबी ने वहाँ अपनी आँखों के साथ देखा। तो वाक़या मेराज जो है ये ख़ुद एक तफसीलन करने वाली बात है। कुरान करीम के इस मुकाम के अलावा मेराज की चंद कैफियत 27वें पारे में सूरह नजम में बयान की गई हैं और इसकी तफसीलात कुरान करीम में नहीं है। मज़ीद सिर्फ इशारात पर इक्तिफा किया गया है। सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह ने सीरत नबी का दमन में एक बड़ी इस मौजू पर बड़ी एक सीर हासिल बहस की है और इनके ख्याल में पूरी सूरह बनी इसराइल ये वाक़या मेराज को ही बयान करती है और इसकी तमाम तर तालीमात और हिजरत के इशारात और नबूवत की अहमियत और इस मनसब के बारे में कुफ़ार के तमाम एतराज़ात का जवाब ये इल्क़ा करके गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तसल्ली कर दी गई है और साथ साथ आपके रोशन मुस्तक़बिल और मदीना में अनकरीब कायम होने वाली जो इस्लामी हुकूमत के लिए निज़ाम की बुनियाद फराहम की गई है, ये तमाम तर ईमान अफरोज़ जो हवाला जात हैं वो इस सूरत के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद वाक़या मेराज के तज़किरे में ये हकीकत भी मुज़मिर थी कि अब मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा दोनों घरों की अमानत इन खाइनों से, इन बदअहदों से छीन कर ख़ातिमुन नबिय्यीन के हवाले कर दी गई है और अब यही इन मुक़द्दस घरों की, इसके अनवार व बरक़ात की और इसके वरसा और इसके मुहाफ़िज़ होंगे और अमीन होंगे और इनके काबिदीन मुशरिकीन यहूद अनकरीब इन घरों की तौलीद से माज़ूल कर दिए जाएंगे। इसके बाद आयत नंबर 9 से लेकर 21 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमों के उरूज और कौमों के ज़वाल के बारे में कुछ कायदे बताए हैं। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये जो कुरान है, सब जो मुआदिनीन हैं, जो जुटलाने वाले हैं, इनको कुरान पर ईमान लाने की दावत दी गई है और ये कुरान इस दीन फितरत की तरफ रहनुमाई कर रहा है जिसकी तरफ साबिक़ा अंबिया और इन पर नाजिल होने वाले जो आसमानी सहाइफ थे उनकी रहनुमाई की करता है। कुरान ही अब हिदायत और रहनुमाई का मुकम्मल ज़ाब्ता है। जो कोई इसको जो तस्लीम कर लेगा, कबूल कर लेगा, इनके लिए खुशखबरियाँ हैं। जो इसको रद्द करेंगे इनकी हालत पर सख्त अफसोस है और जो लोग इसको वाज़े दीन को कबूल करने की बजाय हिस्सी मौजज़ात और अज़ाब की निशानियाँ मांगते हैं, वो इन निशानियों को नज़रअंदाज करते हैं जो कायनात में हर जगह फैली हुई हैं। अगर कायनात के अंदर गौर व फिक्र कर लिया जाए तो मज़ीद मौजज़ात और मज़ीद निशानियाँ मांगने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। लेकिन जो मुशरिक होता है ना, वो बेअकल होता है और फिर ये जिन खुदाओं पर भरोसा किए बैठे हैं, कल क़यामत का दिन होगा और कोई वहाँ पर इनका बोझ नहीं उठाएगा। ये अल्लाह का तरीका है कि किसी कौम पर बग़ैर उनको डराए या बग़ैर तंबीह किए उन पर कोई भी अज़ाब नाजिल नहीं करता। अब इनको तंबीह हो चुकी है, अब इससे फ़ायदा ना उठाया तो अगला मरहला अज़ाब का ही होगा।
इसके बाद कुरान अपनी दावत के बारे में बात करता है कि ये कुरान की दावत कोई नई दावत नहीं है, ये वही दावत है जो तमाम तर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने मानने वालों को दी है। ये कोई नई बात नहीं सुना रहा कुरान। आयत नंबर 22 से लेकर 39 तक ये कुरान जिस सीधे रास्ते की तरफ दावत दे रहा है, जिसकी तरफ साबिका सूरत नहल के अंदर भी इशारा किया गया था कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और आयत नंबर 22 से लेकर 39 तक ये तफसील वाज़े करती हैं कि तौरात के अहकाम अशरा और कुरान करीम की हिदायत ये इनमें पूरी तरह मुताबिकत है और ये फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है, जिसके बगैर कोई साले मुआशरा वजूद में नहीं आ सकता। इसलिए ना तो बनी इसराइल के लिए इनसे फ़िरार का कोई जवाब है और ना बनी इस्माइल के लिए इससे फ़िरार का कोई जवाब है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक बनी इसराइल की तालीमात और तरतीब का एहतमाम किया गया है, तरबियत का एहतमाम किया गया है। और फिर अल्लाह ने आगे चंद एक असूलों का तज़किरा फरमाया है कि अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में कोई शरीक नहीं है। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, खुसूसन जब वो बूढ़े हो चुके हों। और फिर तीसरा, चौथा और पांचवा असूल, रिश्तेदारों, मसाकीन और मुसाफिरों के साथ क्या करो? हुस्न सलूक करो। फिर इसके बाद छठा और सातवां असूल, फजूल खर्ची और बुखल से परहेज करो। नौवां असूल, कत्ल औलाद की ममानियत दी गई है। 10वां और 11वां असूल, जिना और कब्ल कत्ल नफ्स से एहतनाब करना है। 12वां असूल, माल यतीम को एहतियात के साथ खर्च करना है। 13वां असूल, अपना वादा किया गया वादा जो है वो पूरा करना है। नंबर 14, माप तोल में कमी करना और कमी के ज़रिए फिर उसके बाद वादा पूरा करना। 13वां असूल, माप तोल में दयानतदारी। 14वां असूल, बेमतलब बातों की टोल लगाने से परहेज करना। 15वां असूल, ज़मीन पर अकड़ कर चलने की ममानियत। 16वां असूल, ये सब चीज़ें वही के ज़रिए आपके रब ने आपको बताई हैं। ज़ालिका मिम्मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिका मिनल हिक्मा, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये वो हिकमत की बातें हैं जो रब करीम की तरफ से, अल्लाह करीम की तरफ से नाजिल हुई है। किसी को अल्लाह के साथ शरीक न बनाओ और ना ही किसी को ये बताओ या किसी को कहो कि तुम जहन्नुम में डाल दिए जाओगे। तो कुरान करीम की दूसरी हमदर्दी का क्या मतलब है? कि कुरान की रोह से आयत नंबर 40 से लेकर 52 तक मुआदिनीन की जहनी और फिक्री और अमली कोताहियों का सबब इनके गुमराह कुन अकायद हैं कि जिनमें नुमाया बात है कि अल्लाह ने किसी को अपनी औलाद बना रखा है। मुशरिकीन काफिर का यह तर्ज अमल तो बहुत ही ज़्यादा संगीन नैयत का था। उन्होंने कहा फरिश्तों को अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। ये लोग कुरान से बेजार किस लिए हैं? ये लोग कुरान से बेजार इसलिए हैं कि वो तौहीद और आखिरत पर ईमान लाना नहीं चाहते। इसलिए वो कुरान से बेजार इसलिए हैं कि वो तौहीद और आखिरत पर ईमान लाना नहीं चाहते। इसलिए वो कुरान से बेजार इसलिए हैं कि वो तौहीद और आखिरत पर ईमान लाना नहीं चाहते। इसलिए वो कुरान से बेजार इसलिए हैं कि वो तौहीद और आखिरत पर ईमान लाना नहीं चाहते। इसलिए
जब भी इनको दोनों बातों के दलाइल की तरफ लाया जाएगा और इसके दलाइल इतने वादे हैं कि कोई आकिल या बालिग उनका इंतजार नहीं कर सकता, और इनका आखिरत के बारे में जो अकीदा है वो भी सख्त आइल है। फिर इसके बाद दावत और तबलीग के 3 सुनहरे असूल बयान किए गए हैं कि कोई शख्स जो दावत दीन देना चाहता है, जो इस फरीज़े को अंजाम देना चाहता है, तो इसके अंदर कौन से 3 काम। आयत नंबर 53 से लेकर 55 तक ये 3 आयत इस कलाम की इस्ना में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो इल्तिफात की नौइयत है वो कैसी होनी चाहिए। दावत और तबलीग के यहाँ पर 3 उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं आयत नंबर 53 से लेकर 55 तक। और ये 3 आयत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्तिफात है उसकी नौइयत से है, यानी बतौर जुमला मुअतरिज़ा है पहली आयत में, और मुसलमानों को यह हिदायत फरमा दी गई है कि तुम दावत के अंदर जब तुम दावत दो तो हकीमाना अंदाज में दो, और मुखालिफीन के रवैये से मुतासिर होकर जुबान से कोई ऐसा कलिमा ना निकाल लो जो मुखालिफीन के लिए मजीद इश्तिआल का बाइस बने और शैतान इसे फितने का जरिया बना ले। कुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन। फिर उसके बाद दूसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तसल्ली दी गई है कि बहैसियत रसूल आपका फर्ज है तबलीग करना, तबलीग तक महदूद है आपका फर्ज। लोगों को मुस्लिम और लोगों को मुमिन बना देना ये आपका फर्ज नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और अल्लाह ही वो जिसको चाहेगा ईमान की तौफीक देगा और जिसको चाहेगा उसे महरूम रखेगा। रब्बुकुम अअलमु बिकुम, अल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से जानता है। इन यशा यरहमकुम, वो चाहे तो तुम पर रहम करे। और मुबाहसे और उसकी गर्मा गर्मी, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मौजब फितना बनती है वो मुबाहसा बनती है, और अपने अपने मुक्तदाओं की मुतअस्सिबाना जो तरजीह है और तफजील है इसमें भी बहस से रहते हैं। तो इसलिए हिकमत के साथ, और फिर इस अगली हिकमत जो तीसरी आयत में बताई गई है, हकीकत वाज़ेह फरमा दी गई है कि अल्लाह ने अपने तमाम नबियों को किसी ना किसी पहलू पर फजीलत बख्शी है। इसलिए किसी के लिए मुतलकन तरजीह और तफजील की बहस ना की जाए कि फला रसूल अफजल है, फला नबी अफजल है, ये भी फितने का बायस बनता है। वलक़द फ़ज़्ज़लना बअदन नबिय्यीन अला बअद, अल्लाह ने जिसको जो फजीलत देनी थी वो अल्लाह ने दे दी है। और तीसरा असूल तबलीग ये है कि ईमान, अहले ईमान की ज़ुबान पर कभी ऐसे दावे ना आने पाएँ कि हम जन्नती हैं और फलां शख्स जो है वो दोज़खी या जहन्नमी है, फलां करो। हर चीज़ का फ़ैसला अल्लाह के इख्तियार में है, और वही सब इंसानों के ज़ाहिर और बातिन और इनके हाल और मुस्तकबिल से आगाह है, और इसको ये फैसला करना है कि किस पर रहमत फरमाएगा और किसे अजाब दे। और ये नसीहत इसलिए फरमाई गई है कि कभी कभार कुफ़ार की ज़्यादतियों से तंग आकर मुसलमानों की ज़ुबान से ऐसे फ़िक्रे निकल जाते होंगे कि फ़लाँ शख्स को अजाब दिया जाएगा, फ़लाँ शख्स को बख्श दिया जाएगा। इससे जहाँ मुखालिफत में इश्तिआल पैदा होता है वहीं पर लोग आपसे दूर भी होते हैं, और वहाँ पर लोग जो है वो अल्लाह के इल्म पर दावा करते हैं कि किसी को जन्नत में भेजना या किसी को जहन्नुम की टिकट दे देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है। फिर इसके बाद आयत नंबर 56 और 57 के अंदर अल्लाह की पकड़ से कोई शख्स रिहाई नहीं दिलवा सकता। यहाँ पर तौहीद का मजमून बयान किया जा रहा है कि मुशरिकीन ये फरिश्तों को अल्लाह का शरीक मानते हैं,
इनके बारे में फरमाया है कि अल्लाह का शरीक होना तो अलग, वो खुद बराबर अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए जद्दोजहद में सरगर्म रहते हैं। हर वक्त वो इसके आज़ाब के अंदेशे से डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। इसलिए अल्लाह की पकड़ जिसका तुम मुतालिबा करते हो, अगर इसका वक्त आ जाए तो कहीं तुम अपने जो मज़ऊम, जो शुआफा हैं, जिनसे तुम शफाअत की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हें फिर उनका सिर्फ इंतज़ार ही रह जाएगा, वो किसी मदद को आ नहीं पाएंगे। क्योंकि तेरे रब का जो अजाब है ही ऐसा कि हर शख्स को उससे बचना चाहिए और हर शख्स को इससे डरना चाहिए। इन अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा, अल्लाह का अजाब बड़ा ख़तरनाक होता है। और फिर आयत नंबर 57 से 58 से लेकर 60 तक ये मुखालिफीन जो दावे करते हैं कि अल्लाह की अजाब में ताख़ीर क्यों हो रही है, अजाब आता क्यों नहीं है, तो ये अजाब के लिए इतनी जल्दी ना मचाएं। जो बस्ती भी कुफर और नाफरमानी की राह इख्तियार करेगी वो दो हालतों में से किसी एक हालत पर लाजमी दो चार रहेगी, या तो हम इसे हलाक करके छोड़ देंगे या इसके लिए सख्त अजाब बना देंगे। अब रही ये बात कि इनके मुतालबे पर फ़ौरन अजाब क्यों नहीं आता, तो फरमाया कि अल्लाह की निशानियों का मकसद तो लोगों को डराना होता है, लेकिन पिछली कौमों ने अपनी शामत अमाल से हमेशा इन निशानियों से, इन तंबीहात से हासिल होने वाले, जो इन तंबीहात से जो फ़िक्र हासिल होनी चाहिए थी, उन्होंने उसकी भी तकज़ीब कर दी। इस तरह अपने ऊपर अल्लाह के अजाब का दरवाज़ा खोल लिया। मिसाल के तौर पर कुरान को में समूद की बात करता है, और इन्हें ऊंटनी की निशानी दी गई, आंखें खोल कर देने वाली निशानी इनको दी गई। वातैना समूदन नाक़ता मुबसिरतन फज़लमू बिहा, लेकिन वो अपनी जिद के अंदर अंधे हो चुके थे, और इनके लिए ये बात काफ़ी होती अगर वो अंधे ना होते। तो जब बंदा अंधा हो जाता है ना, तो फिर उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती, उसे फिर बातों की समझ नहीं आती। तो यहाँ पर जो अंधापन मुराद है वो दिल का अंधा होना है। जिसके बाद इब्लीस ने इन्हें अपने चाल में उलझा कर रख लिया। फिर इसके बाद इब्लीस ने अपने जाल में लाकर उलझा रखा है लोगों को। आयत नंबर 61 से लेकर 65 तक जो मुनकिरीन की तकरीब, जिनका असल जो सबब है वो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि असल सबब वो नहीं है जो ये जाहिर करते हैं। इनको आज़ाब की कोई निशानी नहीं दिखाई गई, बल्कि हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने इन पर अब इनको अपनी नेमतों से नवाजा है, और ये नेमतों को पाकर इसके शुक्रगुजार बंदे बनने की बजाय गुरूर और तकब्बुर और घमंड में मुब्तला हो चुके हैं। इस मामले में उन्होंने ठीक ठीक इब्लीस के पैरोकारों की इबादत की है। फिर इसके बाद ये मौसीकी, ये गाना वगैरह, ये शैतान की आवाज़ें हैं। इंसानों में से जिस पर भी तेरा काबू चले तो इस अपनी आवाज़ से इसे, ये मौसीकी, ये शैतान की आवाज़ें हैं। शैतानों का ये काम है कि जब इंसानों पर अपना वो काबू चलाना चाहते हैं, काबू पाना चाहते हैं, तो अपनी आवाज़ से इसके कदम उखाड़ देते हैं। तो ये मौसीकी जो है, ये यहाँ पर जो इसकी दलील दी गई है इन आयात के अंदर, वस्तफ़ज़िर मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका, तो ये जो तफ़ज़ाज़ है इसके मानी है काबू पा लेने के। कोई किसी को हल्का और कमज़ोर पाकर उसे बहा ले जाना, इसके कदमों को फिसला देना, और इससे मुराद हर वो हथकंडा है, हर वो वसवसा है कि जिनसे शैतान इंसानों को बहका के ले जाता है, और हर वो आवाज़ जो मैसियत और फिसक की जानिब ले जाए या फिसक की जानिब बुलाए, शैतान ही की आवाज़ है। अब चूँकि ये मौसीकी और ये गाने ये भी शैतानी आवाज़ें हैं, इंसान इससे बहक जाता है, इंसान इससे आरे लग जाता है।
और अगरचा इसे बहलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत में ये इस ऐसी जलालत है कि ये शैतान का बड़ा कारगर हथियार है। और फिर आयत नंबर 66 से लेकर 69 तक मुसीबत में और मुसीबत के बाद इंसानों का किरदार, नेमत पाकर इंसान गुरूर और इस्तिकबार की तमसील बयान करता है। फिर जब वो किसी मुसीबत में पकड़ा जाता है तो अल्लाह को याद करता है, और जब मुसीबत से निकल जाता है तो फिर अकड़ने लगता है और सरकशी करने लगता है। और फिर वो ये भूल जाता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो इंसान दोबारा उसी मुसीबत में, उसी परेशानी में फिर से मुब्तला हो सकता है, लेकिन इंसान को रब याद रहता है उस वक्त तक जब तक वो परेशानी में रहता है। इमाम राजी सूरत नहल की आयत नंबर 53 के तहत लिखते हैं, वो कहते हैं जी आज यकम मुहर्रम 602 हिजरी जब मैं इस आयत की तफसीर लिख रहा हूँ तो सुबह के वक्त शदीद किस्म का जल्जला आया। लोग दुआ के अंदर मसरूफ़ हो गए, लोग तज़र्रु और खुशू खुदू पेश करने लगे, लेकिन जब जल्जला ख़त्म हो गया तो लोग इसे भूल भाल कर फिर गफलत के अंदर पड़ गए और अपने काम काज में लग गए। तो ये इंसान की फितरत है कि वो मुसीबत के वक्त तो अल्लाह को याद करता है, मुसीबत के वक्त पुकारता है, लेकिन जैसे ही मुसीबत ख़त्म होती है फिर उसके बाद उसको रब याद नहीं आता। और फिर आयत नंबर 80 के अंदर सारी मखलूक पर अल्लाह ने इंसान को फजीलत दी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। इंसान को इसकी जिम्मेदारी याद दिलाई जा रही है कि हमने इसे जो इज्जत बख्शी है, खुशकी और तरी में इसके लिए सवारियों का बंदोबस्त कर दिया है, इसको पाकीज़ा रिज़्क़ उसके वसाइल मुहैया किए हैं, इसको अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत अता की है, और इसका यह फ़र्ज़ बनता है कि वो अल्लाह की नेमतों को पहचाने और उनकी कदर करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, ताकि वो नाकदरी करके इब्लीस के तरीके पर जाकर इस जैसे इंजाम से दो चार ना हो जाए। और इब्लीस का इंजाम क्या होगा? हमेशा हमेशा की जहन्नुम में रहना। तो इस आयत से सारी मखलूक की बरतरी और फजीलत साबित होती है। इंसान की शर्त यह है कि वो अल्लाह रहमान के बताए हुए रास्ते पर चले और शैतान को अपना कायद, अपना लीडर ना बना ले। फिर कुफार का कुरान मजीद में तब्दीली का मुतालबा और दोस्ती की पेशकश आयत नंबर 71 से लेकर आयत नंबर 77 तक ये जजा और सजा के दिन की याद दहानी करवाई गई है। इस दिन अल्लाह ताला की अदालत में सब पेश होंगे, नेक अपने पेशवाओं के साथ और बुरे अपने लीडरों के साथ हाजिर होंगे। नेकोकारों को इनके नामे आमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे और बद लोगों को इनके नामे आमाल बाएं हाथ में। और जब वो अपने नामे आमाल को देखेंगे तो इनके साथ जरा भी नाइंसाफ़ी नहीं की गई। और जो लोग दुनिया में हक की राह से अंधे थे वो आखिरत में भी अंधे ही उठाए जाएंगे, लेकिन अस्हाबुल यमीन अपने नामे आमाल दाएं हाथ में पकड़ेंगे, क्योंकि वो दुनिया में अंधे नहीं बन रहे थे। वमन कान फी हाज़िही अअमा व फिल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला। और जो इस जहां में अंधा बन रहा है वो आखिरत में भी अंधा बन के उठेगा। इसके साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की जा रही है कि आप अपने मुखालिफिन, अपनी मुखालफतों की बरअक्स आप अपने काम में मशगूल रहें। और आपसे कुरान के बाद अहकामात में ये जो हस्बे मंशा ये तब्दीली करने के ख्वाह है ना, जिस तरह पिछले 10-12 बरसों में उन्होंने कई बार मुतालबा किया है, आप इनकी बातों में हरगिज़ ना आए और ना इनकी बातों से परेशान हो, क्योंकि कुरान में तब्दीली करने का कोई जवाब नहीं है, कोई मजाज भी नहीं है कि कुरान के अंदर कोई तब्दीली कर ले। और आपके इस वाज़े जो ऐलान था कि भाई दोस्ती बढ़ाने के ये दावेदार जो हैं ये सख्त अब नाराज़ हो जाएंगे। वो तो कह रहे थे कि कुरान के अंदर इस तरह की तब्दीली कर लें और हम जो है काम मिलकर कर लेते हैं।
और अब इनकी मुखालफत में इतनी शिद्दत आ जाएगी कि आप तर्क वतन पर मजबूर हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी अपने मुल्क के अंदर जिंदा और सलामत नहीं रहेंगे। अल्लाह के रसूल चले गए मदीना, फिर क्या हुआ? जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई, जंग जो है वो खंदक हुई। आखिर कुफार फतह मक्का के दिन अल्लाह के रसूल के तहत आ गए। फिर मुकाम महमूद का एजाज़, आयत नंबर 84 से 78 से लेकर 84 तक, वाक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्नकुल क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। मुश्किलात और मसाइब के उस तूफ़ान का जिक्र करने के बाद फ़ौरन ही अल्लाह ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, और ये वाज़े भी किया है कि सब्र और सबात के हसूल के लिए नमाज और तिलावत कुरान ही असल ज़रिया है। फिर इसके बाद ज़ाहरी हालात के बरअक्स गलबा हक़ की बशारत। जिस वक्त जाअल हक़ व ज़हल कल बातिल का ऐलान कर दिया गया तो मुसलमानों की हालत नहायत काबिल रहम थी। एक बड़ी तादाद हबशा की तरफ हिजरत करके जा चुकी थी, बाकी तादाद वो कम बसरी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस वक्त ये ऐलान कोई मज़ाक का खेस बयान होता था, लेकिन अगले 8-9 बरसों में अहले मक्का को आपके हाथों फतहयाब करवाया गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, दूसरे मुकाम पर जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, यानी आज के बाद यहाँ कभी भी बातिल लौटने वाला नहीं है। फिर इसके बाद रूह के बारे में सवालात का जवाब दिया गया है। आज नंबर 59, 58 से लेकर 85 से लेकर 89 तक। वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये आपसे मुखालिफीन या आपके मुखालिफीन इन एतराज़ात का जवाब जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल की ज़ात के मुखालफत में उठाते थे सवाल, उसी तरह से एक सवाल कर रहे हैं कि आप जो है ये बताएं ज़रा रूह क्या चीज़ है। तो सही बुखारी के अंदर हदीस है, किताब तफसीर के अंदर 4721 कि यहूद ने रूह के मुतालिक सवाल कर रखा था, और जो कुरान को ना मानने वाले लोग हैं वो अल्लाह की किताब के बारे में शकूक और शुबहात में मुब्तला हुए थे। और यहाँ इस वही की अहमियत बयान हो रही है कि अल्लाह ताला ने दोनों सवालों के जवाब को एक ही जगह पर जमा कर दिया है, और यहूद के इस सवाल का जवाब ये दिया है कि यह अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का इल्म देना काफ़ी है। फिर इसके बाद कुरान अपने बारे में एक नाकाबिल तरदीद किस्म का बयान देता है, चैलेंज करता है। आयत नंबर 77 में फरमाया है, जिन्नो इंस तुम सारे के सारे मिल जाओ अल्लाह के इस कलाम की मानिंद, तुम कोई भी कलाम नहीं ला सकते। और इस किस्म का चैलेंज इससे पहले कुरान करीम के अंदर 3 बार गुजर चुका है, सूरत बकरा के अंदर, सूरत यूनुस के अंदर और सूरत हूद के अंदर, और आगे सूरह तूर पर में भी यह मज़मून आएगा। फिर इसके बाद इन सब मुकामात पर जब ये बात कुफ़ार के इल्ज़ाम के जवाब में आ गई तो इरशाद हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कुरान ख़ुद तसनीफ़ किया है। ये मक्का वाले कहने शुरू हो गए और इससे अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं, लिखा खुद है और बेज अल्लाह को रहे हैं। फिर इसके बाद कुफ़ार के नजायज़ मुतालबे का जवाब दिया गया है, आयत नंबर 90 से लेकर आयत नंबर 93 तक, कि ये मुनकिरीन हैं। इनके मुतालबात का एक जवाब इससे पहले आयत नंबर 59 में दिया जा चुका है। वमा मनाअना अन युरसिला बि आयाति इल्ला तख़वीफ़ा,
पहले अल्लाह ताला ने मुनकरीन और मुआदिनीन के जो मुतालिबात थे वो पहले आयत नंबर 59 के अंदर दिए हैं। अब यहाँ पर इसी मुतालबे का दूसरा जवाब दिया जा रहा है, और इस मुख्तसर से जवाब की बलागत की तारीफ देखें कि मुखालिफीन का मुतालबा यह था कि अगर तुम नबी हो तो अभी इस ज़मीन की तरफ इशारा करो और यहाँ पर एक चश्मा फूट पड़े। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे तज़किरा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते और इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते, तुम अगर शक में हो इस बात के अंदर कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके फरिश्ते अब वो तुम्हारे सामने आए और शहादत दें कि मोहम्मद को हमने नबी बनाकर भेजा है। हमारी आंखों के सामने तुम आसमान पर चढ़ जाओ और अल्लाह से एक ख़त हमारे नाम का लिखवा लो, जिसे हम भी अपने हाथ से छुएं, आंखों से पढ़ें, और इनके लंबे चौड़े मुतालिबात का बस ये जवाब देकर छोड़ दिया गया है कि ऐ नबी आप इनसे कहिए कि पाक है मेरा रब, क्या मैं एक पैगाम लाने वाला इंसान के सिवा कुछ और भी हो सकता हूँ? मेरा काम है सिर्फ अल्लाह की वही को पहुँचा देना, अमल करना, उसको लेकर चलना, ये तुम्हारा काम है, मानो या ना मानो। फिर बशर को नबी क्यों बनाया गया, इस बात पर एतराज़ किया गया, और इस बात का एतराज़ कदीमी है। फिर इसके बाद आयत नंबर 94 से लेकर 100 तक नबी और नबूवत के बारे में लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं उनका ये शाखसाना था कि हमेशा से जो नबूवत का इनकार करने वाले लोग थे उनको ये बात खटकती थी कि अल्लाह ने एक बशर को रसूल बनाकर क्यों भेजा। वमा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला। जवाब इसका ये है कि ज़मीन पर इंसान ही बसते हैं, अगर फरिश्ते मुकीम होते तो हम इनके लिए फरिश्ते रसूल बनाकर भेजते, लेकिन इंसानों के लिए तो इंसान ही रसूल बनाए जाएंगे। रही ये बात, ये हिदायत। फिर आगे अल्लाह ने जब रसूलों वाला मामला किया है तो इन्हीं इंसानों में से चुनकर रसूलों का मामला किया है, ताकि कल को लोग ये न कहें कि जनाब तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हें क्या पता हमें भी पेट लगा हुआ है, तुम्हें क्या पता कि हम किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, तुम नहीं समझ सकते। तो अल्लाह ने इस बात को वैसे ही ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद आयत नंबर 101 और 104 में यह बताया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मुअजिज़ात दिए गए हैं। वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनात, 9 मुअजिज़े ऐसे जो खुल्लम खुल्ला दिए गए हैं। लेकिन हमारी इलाकों की हवाएं ठंडी हो जाती हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं, मेंढकों की जो है ना वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और फिर इस सूरत के अख्ताम में तमाम तर मज़ामीन का आदा किया जा रहा है। सूरत नंबर 105 से लेकर सूरत नंबर 111 तक। सूरत के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो तंज़िया है वो बयान हुई है, तंज़ीर बयान हुई है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को डरा कर सीधे रास्ते की तरफ ले आता है, और कुरान की दावत को दावत रहमत करार दिया गया है। और सूरत के अख्ताम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की ताकीद की है कि कुरान यकसर मुख्तलिफ है और आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ तशहीर करना है। फिर उसके बाद लम यकुन लहु वलियुन मिनज़्ज़ुल, इस फ़िक्रे के साथ इन मुश्रिकीन के अकायद पर एक लतीफ़ सा तंज़ किया गया है, जो मुख्तलिफ़ देवताओं और बुज़ुर्गों और इंसानों के बारे में ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी हदूद के मुख्तलिफ़ शोबाजात, अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ़ इलाके ये बंदे को तफ़वीज़ कर रखे हैं। उसको रिकॉर्डिंग मिलती है, वो रिकॉर्ड करता है। ऐसा नहीं है।
फिर आगे जो अल्लाह ने तंज किया ना इन पर, इनके देवताओं पर, कि ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी खुदाई के मुख्तलिफ शुबे और अपनी सल्तनत के कुछ कुर्सियाँ ये कुछ बुजुर्गों को बांट दी हैं, कुछ इलाकों के इंतज़ाम उनको दिए हुए हैं। आपको पता है ना, वो कहते हैं खिज़र के बारे में, खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो दुनिया के अंदर मौजूद है और अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, उनकी ड्यूटी समंदर के ऊपर है। फिर इसके बाद ये जो उनका बेहुदा अकीदा है ना कि हमारे औलिया को कोई अल्लाह ने कोई चीज़ दे दी है, कोई हमारे औलिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कोई कुर्सियाँ दे रखी हैं, तो इस गंदे तरीन गलीज तरीन जो एक अकीदा है कि अल्लाह ताला अपनी खुदाई को खुद नहीं संभाल सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों में से लोगों को ज़िम्मेदार बनाया हुआ है। इसी बिना पर अल्लाह ने फरमाया है कि तुम अल्लाह को परेशान नहीं कर सकते और तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारी तरफ से किसी सहारे और किसी मददगार की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे सूरत काफ शुरू हो रही है। सूरत काफ भी मक्की सूरत है, 110 इसकी आयात है, 2 रुकू हैं। इस सूरत का नाम, इस सूरत की आयत नंबर 9 से इज़ अवल फितियतु इलल कहफी, इससे माखुज है, और नाम के साथ साथ इस सूरत के पहले मजमून से भी इसकी मुताबिकत है, क्योंकि इसमें भी असहाबुल कहफ का वाक़या बयान हुआ है। सूरत बनी इसराइल में यहूद की बदआमालियों से आगाह किया गया था, और इस सूरत में और इसके बाद अगली सूरत में, सूरत मरियम में, नसारा के चेहरे से अल्लाह ताला पर्दा उठाएगा, और दरमियान में मुशरिकीन को भी साथ साथ तंबीह जारी रहेगी कि यहूद के पास तो अपने मज़हब की बुनियाद है, और जब तुम्हारे पास कुफर और शिरक के सिरे से कोई बुनियाद ही नहीं है, तुम तो अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वारिस कहते हो, तो फिर तुम किस तरह इनके बहकावे में आगे हो, और तुमने इस्लाम की नेमत से तकरीब कर दी है। और याद रखो, ये पुराने शगुन, ये पुरानों के चक्कर में तुम लोग अपनी भी नाक ना कटवा लेना। फिर आगे सूरत के इस सूरत की बड़ी फजीलतें बयान हुई हैं, खुसूसी तौर पर पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात कि जिससे इस सूरत की शान और इसकी अजमत नज़र आती है। सैयदना अबू दरदा से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत कहफ की 10 आयतें याद रखी और दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की बड़ी अहमियत बताई है, हर जुम्मे पढ़ने की तलकीन की है। फिर आगे सूरत के एक हदीस हम सूरत के लिए पढ़ते हैं कि सैयदना अबू दरदा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरत कहफ की पहली 10 आयात याद रखी वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। और एक और रिवायत है कि जिस शख्स ने सूरत कहफ की आखिरी 10 आयात याद रखी वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रह जाएगा। मुस्नद अहमद में पहली 10 आयात की फजीलत बयान की गई है, और तिरमिज़ी में 3 आयात का जिक्र आया है, और निसाई में मुतलकन 10 आयतों का तज़किरा आया है। फिर इसके बाद सैयदना बरा बिन आज़िब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और वाक़या यहाँ पर बयान करते जाएं। सैयदना बरा बिन आज़िब उनसे रिवायत है कि एक शख्स सैयदना असीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सूरत कहफ की तिलावत कर रहे थे। इनके पास एक घोड़ा खड़ा हुआ था और रस्सियों से उसको बांधा हुआ था, लेकिन वो सूरत कहफ की तिलावत कर रहे थे, तो इनके पास एक शख्स घोड़ा आया, 2 रस्सियों से बंधा हुआ था, और एक बादल ऊपर से आया
इसने घोड़े को ढांप लिया और फिर वो बराबर घोड़ा नज़दीक आता गया, यहाँ तक कि घोड़ा इसको देखने और भुदकने लगा। जब सुबह हुई तो उन्होंने अल्लाह के रसूल को ये हाल बताया कि अल्लाह के रसूल, रात को मुझे इस तरह से मैंने देखा है। आपने फरमाया ये सकीनत वाला मामला था। फिर आगे सूरत के इजमाली मज़ामीन का हम जायज़ा लेते हैं। ये सूरत जो है ये कुरान की एक वाज़ेह हिदायत और ये कुरान एक तबशीर के लिए और इंजार के लिए आया है, खुशखबरियाँ देने के लिए और डराने के लिए आया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली ये दी गई है कि मुनकरीन के गम में घुले ना, और इनके इनकार की असल वजह, असल कोताही क्या है, असल वजह असल कोताही क्या है, वो उनका देखना दुरुस्त नहीं है। वो इस कुरान को नासिदाना नहीं बल्कि नाकिदाना देखते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर असहाबे कहफ की बेशुमार निशानियों में से जो अल्लाह की निशानियां हैं, असहाबे कहफ भी उनमें से एक निशानी है। इनकी नींद जो थी वो बरज़खी ज़िंदगी का एक नमूना थी। नौजवानों की ये जमात थी, अल्लाह ने उनकी हौसला अफजाई की है। गार नशीनी में वो रहे हैं, गोशा नशीनी के अंदर वो रहे हैं, और गार में जो ज़रूरियात लाजमा थी वो इनकी ज़िंदगी की हिफाजत का अल्लाह ने गैबी तौर पर इंतज़ाम किया। एहतियात और नरमी के साथ रिज़्क़ की तलाश, इसके हलाल की तलाश, और इनकी यादगार में मस्जिद बनाने का फ़ैसला, और इनकी अक़ीदा जो तौहीद थी वो उसकी मकबूलियत की दलील वो कितने थे। इस किस्म की फजूल बहस से बचने की तलकीन और वही के ऊपर भरोसा से हतमी वादे की बजाय अल्लाह की मशीयत के साथ मशरूत कर दीजिए। और फिर अल्लाह के रसूल को हिदायत कि गरीब सहाबा कराम की दिलजोई कीजिए और मुतकब्बिरीन से साफ साफ कह दीजिए कि हक़ वाज़े हो चुका है। जिसका जी चाहे वो हक़ को कबूल कर ले और जिसका जी चाहे वो छोड़ दे। इस सूरत का आगाज़ होता है आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन हसना। तो ये सूरत भी, इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और कुरान मजीद के लिए तारीफ़ी कलिमात से ये सूरत शुरू हो रही है, क्योंकि हर हाल में वही लायक हम्द व सताइश है और वो रब है जो तारीफ़ के काबिल है, और अव्वल आखिर मुस्तहिक हम्द व सना फ़कत इसी की ज़ात है। और इसने अपने नबी पर कुरान पाक को नाजिल किया है जो इसकी सबसे बड़ी नेमत है, और इससे तमाम तर जो अल्लाह के बंदे हैं वो अंधेरों से निकल कर रोशनी के नूर की तरफ आ जाते हैं। फिर इसके बाद अब सवाल आता है गार वाले थे कौन। आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक इनका तज़किरा है कि असहाबे कहफ के किस्से को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और मशीयत का एक नमूना करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असहाबे कहफ को 309 साल तक गार में सुलाए रखा, और ये असहाबे कहफ जो थे ये कलमा तौहीद के कायल थे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना अक़ीदा अपनी कौम के सामने ऐलान किया। फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़िलना इज़न शतता। अल्लाह कहता कि हमने इनके दिल इस दिन के लिए मजबूत कर दिए कि जब वो उठाए जाने लगे और कहने लगे कि हमारा रब तो वही अल्लाह है जो तमाम ज़मीन और आसमान का रब है, और हमारे लायक नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारें। जब उन्हें इलाके के अंदर तंगी हो गई तो उन्हें उस इलाके के अंदर से निकलना पड़ा। अपने अकीदे की पैदाश में उन मुमिनीन की जमात को, उन मुवाहिदीन की जमात को हिजरत करना पड़ी, एक गार में पनाह लेने पड़ी, और मुशरिकीन इन्हें तलाश करने में नाकाम हो गए, जिस तरह अल्लाह के रसूल को गार सौर के अंदर और आपके यार गार सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मुशरिकीन तलाश करते रहे।
और अल्लाह के रसूल भी उनको नहीं मिले। तो इस वाक़ये में मुसलमानों को तौहीद की तालीम के साथ साथ जालिमों के सामने कलिमा हक कहने वाले मुजाहिदों की अज़मत और उसके किरदार से बाखबर किया गया है, और अपने दीन को बचाने के लिए मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए हिजरत की तालीम दी है। और इस वाक़े में यह बात भी वाज़ेह की गई है कि कादिर मुतलक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिस तरह अरसा दराज से इन मुआहिदीन को अल्लाह ने गार में नींद के गलबे के बाद जगाया, इसी तरह मौत के बाद भी दोबारा जगाने पर कादिर है। और अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है, क़यामत तक इसमें कोई शक व शुबहात वो इसी तरह के शक व शुबहात के अंदर नहीं रहेंगे जो मुमीनीन होंगे। और फिर असहाबे काफ की ज़िंदगी अहले ईमान के लिए नमूना है। आयत नंबर 13 से लेकर 16 तक इसका तज़किरा हुआ है। असहाबे काफ का ताल्लुक जो है वो ईसाइयों की तारीख से है, और नसारा अपने दौर के मुसलमान अपनी इब्तदाई तारीख के दौर में ये रूमियों के हाथों बहुत सताए गए हैं। फिर इसमें वो लोग जब अपने इलाके से निकले, लोगों को दावत दी, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। तो ये चंद एक लोगों की जमात थी जो वहाँ से निकली, और निकल कर इन लोगों ने गार में पनाह ले ली। अल्लाह ताला ने इस गार में इनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया और हर वो सामान बहिम पहुँचाया जो इनको चाहिए था। इनमें से किसी एक ने, जब जेल में थोड़ी नरमी हुई तो किसी एक को उन्होंने भेजा खाना लाने के लिए कि खाना ले आओ जाके। लेकिन जब खाना लेकर गए तो उनके पास तो करेंसी जो थी वो तो 309 साल पुरानी है। जब वो वहाँ पर आए, इलाके के अंदर आए, पहचाने गए कि ये तो पुराने लोग हैं, तो अल्लाह ने उनको फिर सुला दिया। अब अल्लाह ताला ने खुद ही इसको मुजम्मल किया हुआ है, और अल्लाह के रसूल ने भी इसकी तफसील बताना वो इतना ज़रूरी नहीं समझा, ना ही साहबा ने इसके बारे में मज़ीद तफसील जानने की कोई दिलचस्पी ली। और इसकी तयन जो जज़्मो सज़ा और जज़्मो वसूक है उसके साथ करना बड़ा मुश्किल है। तका का मैसेज जैसा आए वैसा ही इसको समझना चाहिए। फिर आगे असहाबे कहफ के वाक़े का जो असल सबक था वो क्या था। असहाबे कहफ के बारे में मुखालिफिन के सवाल जवाब और इनकी असल ज़िंदगी, इसकी तफसीलात सामने क्या है। कुरान पाक के बयान करदा वाक़े के मुताबिक इस वाक़े से यूं इस अंदाज में इस्लाह की जा रही है जो असबाक हासिल होते हैं। इनमें से कुछ का ताल्लुक इस दौर के मुखातबीन से था, और कुछ तो आज हर दौर के अंदर ईमान वालों के लिए कुरान के अंदर हिदायत हुआ करती है। और सदाकत और नबूवत की दलील अल्लाह ने इस सूरत के अंदर दी है। सूरत कहफ के अंदर इसके जो नुज़ूल का पस मंज़र है उसको देखिए तो ये समझ लगती है कि यह सूरत मुशरिकीन के 3 सवालात के जवाब में नाज़िल हुई जो उन्होंने अल्लाह के रसूल से इम्तिहान लेने के लिए पूछे। मुफस्सिरीन के नज़दीक जो किस्सा खिदर है वो कहते हैं किस्सा खिदर के अलावा दूसरा सवाल है ना, जो दूसरा सवाल है वो उनका जो था ना रूह के बारे में, उसके बारे में भी इसमें ज़्यादा बात की गई है। फिर आगे आयत नंबर 17 से लेकर 18 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबाए किराम असहाबे कहफ के बारे में बताया गया कि तौहीद के बारे में इनका अकीदा वही था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साथियों को जो अल्लाह ने ये जो मुट्ठी भर मजलूम मुसलमानों के हाल से, जो इनकी कौम का रवैया कुफ़ार के रवैये से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। कि देखें वो लोग तौहीद की वजह से तंग हुए और तंग हो के उन लोगों को इलाके से निकाल दिया या वो निकलने पर मजबूर हो गए, और निकल कर फिर वो कहाँ पे आ गए, वो निकल कर आ गए गार के अंदर पनाह ले ली।
अल्लाह के रसूल के असहाब को भी यही किया गया, तंग किया गया। अल्लाह के रसूल ने इलाके के अंदर नहीं, इलाके के बाहरी तरफ अपना इदारा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल ने जब मक्के से ये मुट्ठी भर मजलूम मुसलमानों को लेकर निकले, और कुरैश का जो रवैया इनके साथ था, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि दावत हक, हक की राह में जिस मरहले से इंसान गुजर रहा होता है वो मरहला असहाबे कहफ से मुख्तलिफ नहीं होता। हर एक को मुखालिफत का सामना करना पड़ता है, और ये मराहिल आसान तो नहीं होते, लेकिन बाइसे सआदत ज़रूर होते हैं। और अल्लाह ताला पर्दा गैब से वसाइल मुहैया करता है। फिर उसके बाद आयत नंबर 19 से लेकर 21 तक असहाबे कहफ का जो गार का दहाना था वो अल्लाह ने रखा था, इसलिए इस तरह शुमाल की तरफ से था कि सूरज का गुजर वहां से ऐसा रखा था कि सूरज की डायरेक्ट धूप इनके ऊपर लगातार नहीं पड़ती थी, और उसका दरवाज़ा इस अंदाज में था कि बाहर से गुजरने वाला वो इनके बारे में कुछ महसूस नहीं कर सकता था। फिर जब जागे इनके ऊपर पर्दा पड़ा रहा, कुत्ता इनके गार के आगे बैठा रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी करवटें तब्दील करवाते रहे, और यही गुमान होता था कि यूं ही लेटे हुए हैं, सोए नहीं हुए। ये दहशतनाक किस्म का मंजर देखता कि कुत्ता बाहर बैठा है, बंदे अंदर लेटे हुए हैं, तो लोग डर जाते थे, लोग भाग जाते थे। वजह उनकी ये थी कि इनके ऊपर, लोगों पर, इन पर सदियों तक पर्दा पड़ा रहा, 309 साल, और किसी को जरूरत ना हुई कि वो अंदर जाके देखे कि असल मामला क्या है। और फिर ये सारा इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से था ताकि इसके बंदे मुकर्रा वक्त के बगैर, बगैर किसी मुकर्रा वक्त से पहले, बगैर किसी मुदाखलत से ये सोते रहें। और इसी दौरान हालात तब्दील हो गए, बादशाह तब्दील हो गया, और फिर जो दीन इसके नज़दीक नाकाबिल कबूल था वो दीन रूम जा चुका था, और वहाँ के बशिंदों की अक्सरियत इस दीन को कबूल कर चुकी थी। इस शहर में यहूदियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनका एक फ़िरका जो सदूकी और आखिरत का खुला मुनकर था, और ये गिरोह तौरात के आखिरत से इनकार पर दलील रखता था। तो दीन जो तौहीद का दीन था, उलमा के पास इनके लिए, इनके मुकाबले के लिए मजबूत दलाइल नहीं थे, इसलिए मुनकरीन आखिरत का पलड़ा जो था वो भारी हो रहा था, और आखिरत को मानने वाले भी शकुक व शुबहात के जो थे वो मुब्तिला उसमें हो चुके थे। फिर इसी से अमूमी इस्तिदलाल करते हुए असहाबे कहफ का दोबारा जी उठना और जाहिर होना, और अकीदाए तौहीद, वो अकीदा कि जिस रास्ते के अंदर हमेशा तकलीफ़ें और परेशानियां और दर्दें और ठोकरें ये बंदे को मिलती हैं, और अंबिया को भी मिली, अल्लाह के रसूल को भी अपना शहर छोड़ना पड़ा। और फिर वकज़ालिका आसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्ना अस्साअत ला रैब फ़ीहा, कि असहाबे काफ का ये दोबारा उठना, ये जाहिर हो जाता है कि अकीदा बअस बादुल मौत जो है वो वाज़ेह है कि अल्लाह ताला इनको सुला सकता है, इनको दोबारा जगा सकता है, इनके जिस्मों को ख़राब नहीं होने दे सकता। तो भाई अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानों को दोबारा उठ जाने में अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। और फिर एक और काबिल लिहाज चीज़ आती है कि वल यतलत्तफ़, यहाँ पर कुरान का निस्फ़ होता है, और ये इस्तिदलाल किया गया है कि इस्लाम की तालीमात नरम खोई और नरम खोई के मामलात के साथ है। और यूं इस मजमून को कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह पर बयान किया है। कई जगह पर अल्लाह ने यह बताया है कि नरमी के साथ बयान किया जाए, दीन को नरमी के साथ पेश किया जाए, दीन की बात को नरमी के साथ किया जाए, लेकिन ख़ास तौर पर वसत में लाकर
कुरान की जो ये हैसियत है इस लफ्ज़ की, इससे ये पता चलता है कि ये एक ख़ास लफ्ज़, एक ख़ास हैसियत के मुताबिक, एक जहाँ पर कुरान का अल्फाज के एतबार से निस्फ़ हो रहा है, वहीं पर यह लफ्ज़ लाया गया वल यतलत्तफ़, कि नरमी के साथ मामलात किए जाएँ, नरमी इख्तियार की जाए। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 23, फिर वो बल्कि गार वालों के बारे में बात करते हैं कि फिर वो उठे, अल्लाह ने उन पर दोबारा नींद तारी कर दी, लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर मौजूद हैं। फिर वहाँ पर भी बिदआत का मामला शुरू हो गया। कुछ लोग कहें यहाँ पर मस्जिद बना देते हैं, कुछ कहें यहाँ पर दरबार बना देते हैं। बहरहाल जिनका पलड़ा भारी रहा, उनका फैसला ये था कि असहाबे कहफ का मकबरा बनाकर इसे इबादतगाह बना दिया जाए। अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, जो लोग गालिब आए, इस दौर का जो बादशाह था वो मुवाहिद था। वो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अकीदा तौहीद के लिए वो कौन सी बुरहान, कौन सी दलील दिखा दे। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को जगा दिया। अब यही मुवाहिद लोग जो थे ये गालिब आ गए और उन्होंने इनकी गार पर मस्जिद बना दी। मुश्रिकीन वहाँ पर मकबरा बनाना चाहते थे, तो शायद उसने उनकी गार को, उनका रास्ता बंद कर दिया और मस्जिद का वहाँ पर बना दिया कि लोग यहाँ पर इबादत की गरज से आएँ, असहाबे कहफ को देखने के लिए ना आएँ। फिर आगे भूल जाने पर इंशाअल्लाह के कहने का हुक्म दिया गया है। आयत नंबर 23 से लेकर 26 तक, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। तो इस किस्से के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया है कि जब किसी काम के बारे में आप ये वादा करें कि कल करूँगा या आइंदा करूँगा, तो इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के साथ जोड़ दिया करें कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं ये कल करूँगा। कभी कभी किसी चीज़ की ताख़ीर के अंदर भी अल्लाह की मशीयत होती है। और वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह का जिक्र करने से याददाश्त भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि निस्यान जो है, भूलना चुकना जो है, ये शैतान की तरफ से होता है। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द ने क्या कहा था कि मुझे मछली को दरिया में कूद जाने से किसने बुला दिया? शैतान ने बुला दिया। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का साकी वो रिहाई पा गया, वादा करके गया था कि मैं बादशाह को जाकर तज़किरा करूंगा, भूल गया। उसने भी क्या कहा? फ़अन्साहु शैतान, कि वो अपने बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसे शैतान ने बुला दिया था। और फिर लोगों के अंदर ये बहस होती है कि गार में जो मुद्दत थी उनकी क़याम की, वो कितनी थी। जो असहाबे कहफ की तादाद के मुतल्लिक शुरू होते हैं कि उनकी तादाद कितनी थी। कुछ तादाद के बारे में कहेंगे वो 5 लोग थे, वो 7 लोग थे। कोई कहते हैं कि गार में 300 साल ठहरे और फिर 9 साल और ठहरे। कुरान ने कतईयत के साथ कोई तादाद नहीं बताई। आम मुफस्सिरीन ने 309 साल की मुद्दत शुमार की है। ये 300 साल जो 309 साल हैं, या कमरी महीने के हैं या शमसी महीने के हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि 100 साल में 3 साल का फ़र्क पड़ता है। और बाज़ जदीद मुफस्सिरीन ने इसकी मुद्दत 200 बरस बताई है, लेकिन इनकी भी राय जो है वो कुछ ख़ास मिलती जुलती नहीं है। और फिर वही सुनाने और सहाबा किराम की दिलजोई का हुक्म दिया गया है अल्लाह के रसूल को। आयत नंबर 27 से लेकर 31 तक इस सूरत की तमहीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियादार और आखिरत से जो गाफिल लोगों के पीछे जो परेशान हो रहे हैं आप, उससे रोका गया है कि अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो। ये जो कुरान की बात अपने तकब्बुर की वजह से सुनते नहीं है, अब ये कलाम फिर इसी की तरफ लौट रहा है। दरमियान में जो वाक़या बयान हुआ था वो यही था कि ईमान और तौहीद के अकीदे से के लिए हमेशा गरीब लोगों ने इस पर इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया है, और कोई भी इस राह पर चलेगा अल्लाह की निगाह में हमेशा के लिए सुरखरू हो जाएगा। अब दोबारा कहा जा रहा है कि मुखालिफतों, जो मुखालिफ लोग हैं, इनके नए नए मुतालिबात पर कान दिए बगैर अपने अमल को जारी और सारी रखें।
और फिर हिदायत और दलालत के मामले में अल्लाह ताला का जो कानून है इसे कोई बदल नहीं सकता। आप इन मालदार मुतकब्बिरीन और मुनकरीन से तवज्जो हटाते हुए अपने गरीब साथियों पर अपनी तवज्जो लगाएं। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहू। और इन मुतकब्बिरीन को साफ साफ बता दीजिए कि हक तो आ चुका है, अब जिसका दिल चाहे वो उसे मान ले और जिसका जी ना चाहे वो उसे छोड़ दे। लेकिन ये याद रखे कि मुनकरीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा सख्त किस्म का अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर इसके बाद फजीलत अस्हाब रसूल के बारे में बात होती है। इन आयात के अंदर सहाबा किराम की फजीलत भी साबित होती है, इनकी हौसला अफजाई और इनकी जो अस्हाब कहफ की सुन्नत पर चल रहे थे ये लोग, जो सब्र और हिम्मत से काम ले रहे थे, तो अल्लाह ने कहा कि तुम सब्र से और हिम्मत से काम लो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है और दलालत उन तुम्हारे दुश्मनों का नसीब है जो तुम्हारे खिलाफ है। क्योंकि जो मालदार सरदार गरीब मुसलमानों को हकीर जानकर इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे, इनके मुकाबले में मजलूमों का वही किरदार था जो अस्हाब कहफ का था। तो जरा तसव्वुर कीजिए, जब ये आयतें जिसके अंदर उनकी तौसीक की गई, जब इन सितमज़दा मोमिनों को सुनाई गई, तो उनके दिल किस तरह खुश हुए होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कदरदानी की है। फिर आगे इस सूरत के अंदर आयत नंबर 36 से लेकर 49 तक पिछले मजमून को जारी रखते हुए साथ साथ दो बागों वाले किस्से, दो लोगों का किस्सा बताया गया है जिन दोनों के पास बाग थे। मिसाल दी गई है, एक गरीब था मगर साहिब ईमान शख्स था। मालदार शख्स अपने बागों, खेतों और अपने जत्थों पर बड़ा नाज करता था, तकब्बुर करता था और ये बातें गरीब मोमिन को जताता था। अपने खालिक और क़यामत के कायम होने से इनकार कर बैठा था। और जो गरीब मोमिन था इसे नसीहत करता था कि तू अपने रब का इनकार न कर जिसने तुझे पैदा किया है, और इससे अपना अकीदा तौहीद बयान करते हुए कहता था, लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिही रब्बी शैआ। मैं तो अकीदा तौहीद रखता हूँ और वही मेरा परवरदिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा। और फिर मालदार शख्स कुफर के नतीजे में इस बाग की जो सब्ज़ी वगैरह वो थी, उस मालदार के बाग की वो तबाह हो गई उसके तकब्बुर की वजह से, और इसका तमाम माल ज़ाया हो गया। इसकी हिमायत में कोई जमात ना उठी। आखिर इस शख्स को भी कहना पड़ा, व यक़ूलु या लैतनी मा लम उश्रिक बिही शैआ, कि काश, वो शख्स कह रहा था, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की बेसबाती और आखिरत का अजर उसके बारे में बात किया है। नंबर 45 से लेकर 49 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तमसील के ज़रिए बताया गया है कि इस तरह मुतकब्बरों और मगरूरों और नाअक़बत अंदेशों से आपको भी पाला पड़ा है। ये लोग आपकी बात सुनने के रवादार नहीं हैं, ना ही आपकी बात मानने पर तैयार हैं। इनकी आंखें उस वक्त खुलेंगी जब दुनिया की ज़िंदगी से ये तबाह बर्बाद हो चुके होंगे और आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर आगे आयत नंबर 50 से लेकर 59 तक शैतान के बारे में, इब्लीस के बारे में बात हुई है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की का जो आपसी वाक़या था, उससे मकसूद था कुरैश के मगलूर सरदारों को इनकी जो बदबख्ती पर मुतनब्बे करना कि उन्होंने अपनी जो शामत अमाल जो उनकी आई हुई थी और इब्लीस और इसकी ज़ुर्रियत को उन्होंने अपना दोस्त बना रखा था, तो इस ज़मन में इनकी इस बदबख्ती पर मलामत की गई है कि अल्लाह ताला ने तो इन पर फजलो करम फरमाया। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने किताब उतार दी जो हर हकीकत को
अपने साथ समोए हुए है और हर एक पहलू से अल्लाह की तौहीद को बयान करने वाली है, लेकिन ये इस कौल को कबूल करने की बजाय इस बात पर अड़े हुए हैं कि इनको पहले अजाब दिखाया जाए, पहले अजाब दिखाया जाए, जिस अजाब से इन्हें कुरान में बार बार डराया जा रहा है, जिस कुरान से इन्हें और रसूल को बार बार डराया जा रहा है, पहले वो अजाब आए फिर हम ईमान लाएंगे। फिर इसके बाद वाक़या खिज़र व मूसा आता है, आयत नंबर 60 से शुरू होता है। तो ये वाक़या खिज़र और मूसा जो है वो हम, क्योंकि आगे ये सबक मिल जाएगा जाके 16वें पारे के साथ, तो वाक़या खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ये हम 16वें पारे के साथ समझते हैं। तो बाकी जिन लोगों ने अल्लाह की ढील को ढील समझा और अपनी मर्ज़ी करते रहे इस दुनिया के अंदर कि जनाब हम यहाँ पर जो मर्ज़ी करते रहें, हमें कौन सा किसी ने पूछना है, हमारे ऊपर कौन सा किसी की कोई सख्ती है, हमारे साथ कौन सा कोई लगा हुआ है, यहाँ पर जो मर्ज़ी करना चाहें कर लें, अल्लाह जब क़यामत आएगी तब देखी जाएगी। हमारे वो सराकी का एक को सराकी के अंदर वो कहते हैं कि अज दिहाड़ मिठा कल कौन डिठा, कि आज का वक्त है, आज जो होना है वो आज होना है, कल पता नहीं कौन मौजूद होगा, कल किसने देखा है, कल जब होगी देखी जाएगी। फिर वो कहते हैं कि क़यामत तो पता नहीं कब कायम होनी है, हिसाब पता नहीं कब होना है, हम हिसाब से डर डर के अपनी ज़िंदगी तबाह कर लें। अल्लाह के बंदों को ये समझ नहीं आती कि हिसाब से डर के जो बंदा इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार जाएगा उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं होगी, बल्कि हकीकत में उसी की ज़िंदगी तो आबाद होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही मानों के अंदर कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।